हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेड कलाई में स्टडी माई चैनल पर मैं गौरव यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। अरे बच्चों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का आज पार्ट नंबर 8 करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे। ठीक है, और देखिए चलिए क्लास की शुरुआत चंद लाइनों से करते हैं। कह रहा है, कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिली कि जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलो, रास्ता खुलता जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब इन चंद लाइनों से हम लोगों ने समझा, मेरा मेन मोटिव यही था जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा समस्या है, ठीक है, बहुत थोड़ा थोड़ा अगर आप करने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है, किसी वस्तु पर 23% के लाभ फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपया है, तो इस प्रकार विचाराधीन वस्तु का सीपी ज्ञात करें। तो मैंने माना वस्तु का सीपी बराबर x रुपया। मैंने मान लिया भाई वस्तु को x रुपया में खरीदा गया, तो मैं कह सकता हूँ 23% लाभ। 23% लाभ अगर मैं लूँ तो इसी यक्स पर भाई 23% का लाभ, कहने का मतलब यक्स का माने गुणा का 23%, मतलब 100 पर 23% लाभ। और लाभ मिला किस पे? 100 पर। जब हम लोग 100 पर 23% का लाभ लेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ 123 यक्स बटे में कितना? 100। कितना? 100। ठीक है, अब आगे बोला है 9% की हानि, तो मैं कह सकता हूँ 9% हानि बराबर, मतलब यक्स इंटू हानि भी हुई होगी 100 पर, 100 माइनस, मैं कह सकता हूँ 100 माइनस 9%, और बटे में कितना? 100। तो इसको मैं कहूँगा 100 में से 9 घटा दूंगा, है ना, तो आ जाएगा 91। ठीक है, 91 और बटे में कितना? 100। और इस 91 का गुणा जब यक्स से होगा तो आ जाएगा 91 यक्स। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूं? अब मैं कह सकता हूं दोनों में अंतर ले लीजिए। दोनों में अंतर ये मेरा समीकरण 1 और ये समीकरण 2। दोनों में अगर आप अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला समीकरण है 130 यक्स बटे में 100 माइनस 91 यक्स बटे में 100, है ना, बराबर हर जगह बराबर दे, तो यहाँ पे बराबर दे रखा है 928 रुपया। कितना दे रखा है? 928 रुपया। अब मैं अगर इन दोनों क्लासा ले लूँ तो बटे में आ जाएगा कितना? 100 ही आएगा। और यहाँ मैं कह दूँ 123 माइनस 91 करूँगा बराबर कितना है? 928 रुपया। जब 130 में से मैं 91 घटाऊँगा तो आएगा कितना? 130। 130 से 91 घटाइए, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 11 में से 3 गया, 9 चला गया, है ना, 9। ठीक, तो यहाँ 12 में से 9 गया 3, 32%। मैं कह सकता हूँ 32, इस 100 इधर चला जाएगा गुणे में, है ना, 100 उधर चला जाएगा गुणे में। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 32% बराबर 928। तो यहाँ 32 यक्स बटे में 100 बराबर इतना, है ना। तो ये 100 भैया इधर चला जाएगा गुणे में। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा?
32x बराबर 9 2 8 गुणे में कितना 100, और ये 32 जाएगा यहाँ बटे में आ जाएगा नीचे। अब चलिए ठीक यही मैं छोड़ देता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर हल करूँ कि भैया x बराबर अगर मैं निकालना चाहूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा 928 गुणे में 100 बटे में 32। काट लीजिए, 4 8 32 हो गया, 4 एक अन्य 4 हो गया, 1 बचा, 4 3 12 हो गया है ना 4 3 12 और 4 दूनाई 8। ठीक है, सही है, 4 दूनाई 8 होगा, सॉरी 4 दूनाई 8 हो गया, 1 बचा, 4 3 12 और 4 दूनाई 8, सही। अब अगर मैं इसको 2 से काटूँ, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनाई 8 और 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 8 32 हो गया। अब इसको मैं 2 से काटूँ, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 9 18। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 29 और गुणे में कितना है, गुणे में 100 है, तो x बराबर आ गया 2900 रुपया। ठीक है, तो मतलब x को मैंने क्या माना था CP, तो CP बराबर कितना आ गया 2900, है ना, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, ये तो मेरा रहा मेथड नंबर 1, प्योर बेसिक मॉडल था। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत हो ना समझ पाए हों। अब इसका मैं सीधा सीधा एक लाइन में कैसे लगाया जाएगा, एक लाइन में देख लीजिए, एक लाइन में किस प्रकार से देखिए, एक लाइन में कैसे, आप लोग जानते हैं जब भी अंतर की बात करेगा, जब भी आपका वो अंतर की बात करेगा, ठीक है, 23% लाभ और 9% हानि, आप कहेंगे 23% लाभ और 9% हानि। आप लोग देखिए, अगर वो आपसे कहेगा लाभ प्लस हानि तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर कहेगा हानि प्लस लाभ तभी आपका अंतर दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन कहेगा लाभ प्लस लाभ तो घट जाएगा, या कहेगा हानि प्लस हानि तभी क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पे एक बार लाभ बोला हानि बोला है, इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ जब मैंने जोड़ा आ गया 32%, 32% बराबर उसने दिया है 928 रुपया। ठीक है, 928 रुपया, तो मैं कह सकता हूँ 1% बराबर 928 बटे में 32। ठीक है, इसको काट लीजिए, 4 8 32 हो गया, 4 दूनाई 8 हो गया, 4 3 12, 4 दूनाई 8 4 दूनाई 8, 4 पंचे 20, 3 बचा, 4 8 32, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, है ना, और 2 9 18। तो 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर 29। तो कोई भी संख्या अपने आप में 1% नहीं रही होगी, 100% कितना गुना, 100 गुना, तो रुपया भी 29 नहीं, अपने आप का 100 गुना 2900 रुपया रहा होगा। ठीक है, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक आदमी 2160 रुपये में 2 पंखे खरीदता है, टोटल CP दे रखा है 2160 रुपया। आगे एक को 15% लाभ पर, एक को भाई 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यहाँ पे उसको मिल गया लाभ। आगे कह रहा है और दूसरे को 9% हानि पर बेचकर दूसरे को 9% हानि पर, 9% हानि, यहाँ पे उसको हो गई हानि। ठीक है, तो पूरे सौदे में ना लाभ ना हानि हुआ तो पंखे का CP ज्ञात करें। अब ना तो लाभ हुआ ना तो हानि, मतलब उसको 0 रुपया मिला। ठीक है, 0% मिला, तो आप क्रॉस में घटा लीजिए, मिश्रण का नियम काम कर गया। मिश्रण का नियम क्या कहता है, मिश्रण का नियम ये कहता है, यहाँ पे आप ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ से घटाइए, यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 9 आ गया और ये आ गया 15, काट लीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 पचे
15, तो ये आ गया 3:5। अगर मैं इनको जोड़ दूँ 8, कह रहा क्वेश्चन 8 रुपया नहीं, 8 रुपये में नहीं खरीदा, कितने में खरीदा, ये 2160 में। तो 8 दूनाई 16 हो गया, कितना बचा, 4 1 5, 5 यहाँ आ गया, 8 7 56 और 0 270 गुना, है ना। तो क्या बोला है पंखे का सीपी, है ना। तो पंखे का सीपी मतलब दोनों का रेट पूछा है, ये भी 3 का नहीं होगा, ये भी 270 का। तो 3 0 0 हो गया, 3 7 21 के 1 हो गया, 3 दूनाई 6, 6 2 8 हो गया, 810 रुपया पहले का। और दूसरे का अगर पूछा जाए तो ये भी अपने आप का 270 गुना 5 0 0 हो गया, 5 7 35 के 5 हो गया, 5 दूनाई 10 और 10 3 कितना हो गया, 13। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक बेईमान दुकानदार दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर दूध में पानी मिलाता है और 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। तो मिश्रण व दूध का अनुपात क्या बताना है, मिश्रण व दूध का अनुपात बताना है। ठीक है, और कितना लाभ कमाता है, 16 सही 2/3%। कहने का मतलब इसका गुणा इसका जोड़, 16 3 48 तो 50, 50/3 परसेंट लगा है, परसेंट के लिए गुणे 1/100, 50 करने 50, 50 दूनाई 100, है ना, 3 दूनाई 6, 1 करने 1, 1/6। कहने का मतलब मैं कह सकता हूँ दूध कितना था, 6 लीटर और एक पानी मिला दिया, कहने का मतलब अब दूध हो गया 7। पहले दूध कितना था, पहले था 6, अब ये बन गया मिश्रण और कितने लीटर का, 7 लीटर का। तो उन्होंने पूछा है मिश्रण और दूध का अनुपात, है ना। तो मिश्रण कितने का है, 60 लीटर का, दूध कितना है, 6 लीटर, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। लागत मूल्य का मतलब होता है सीपी, मतलब जितने में वो खरीदा है उतने में ही दे रहा है। वो अपने आप को बहुत ईमानदार बन रहा है कि भैया हम जितने में चीज़ को खरीदे हैं, दूध को खरीदे हैं, जैसे 10 रुपया लीटर खरीदा हूँ, 10 में ही आपको दे दूँ, है ना, यही होता है लागत मूल्य। ठीक है, चलिए, कह रहा है एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर वह दूध में पानी मिलाता है और 12 सही 1/2% का लाभ कमाता है। ठीक है, यदि मिश्रण की मात्रा 810 लीटर हो तो उसमें दूध की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, कितना लाभ कमाता भैया, 12 सही 1/2%, इसका गुणा इसका जोड़, 12 दूनाई 24 1 25 परसेंटेज में बेहतर तरीके से पढ़ा है, 25/2% लगा है, इसका मतलब 1/, बड़ी तलवार से काटो, 25 से करने 25, 25 चौका 100, 4 दूनाई 8, 1 करने 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/8। कहने का मतलब क्या, पहले मतलब दूध कितना था, 8 लीटर, कितना पानी मिला दिया, एक पानी मिला दिया, तो कहने का मतलब 9/8 हो गया। कहने का मतलब भैया दूध था 8 लीटर, अब मिश्रण बना दिया उसका, कितना 1 लीटर पानी मिला दिया, 9 लीटर का हो गया। तो इन्होंने क्या बोला है बोला है मिश्रण की मात्रा 810 लीटर, कह रहा मिश्रण की मात्रा 9 नहीं है, 810 लीटर है। ठीक है, 9 का कितना गुना, 9 9 81, 1 0 है, 0 90 गुना, तो दूध भी 8 नहीं रहा होगा अपने आप का, 90 गुना 9 8 72 हो गया और 1 0। ठीक है, कितना लीटर, 720 लीटर, और यही हमारा उत्तर हो गया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कोई दुकानदार अपनी वस्तु को सीपी पर बेचने का दावा करता है, परंतु वजन करते समय 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम की वजन देता है, तो ज्ञात करें कितना प्रतिशत का लाभ होगा, है ना। चलो, सीपी पर बेचने का दावा का मतलब जितने में खरीदा है उतने में बेच रहा है ना। दूध वाला अगर 10 रुपया लीटर दूध खरीदा है, 10 रुपये में आपको दे रहा है, तो उसका फ़ायदा क्यों, उसका फ़ायदा नहीं होगा तो दूध बेचेगा क्यों, है ना। तो जितना वो पानी मिलाएगा उतना उसका लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आदमी क्या कर रहा है, सभी लोग जानते हैं 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम।
1 किलो बराबर 1000 ग्राम। तो ये क्या आदमी क्या कर रहा है, 1 किलो के जगह पर 900 ग्राम ही दे रहा है ग्राहक को, चूना लगा रहा है 100 ग्राम का। क्या लगा रहा है, चूना लगा रहा है। तो इसका मैं डायरेक्ट एक फार्मूला बता देता हूँ। यहाँ से प्यारे बच्चों, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए लाभ और बटे में दिया गया वजन, दिया गया लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितने का हुआ भाई, 1000 था, 9 दिया तो लाभ कितना लिया, इसमें से काट लिया ना 100 ग्राम, ठीक है। तो 100 ग्राम का लाभ हुआ कितने पर, 1000 ग्राम पर। 100 ग्राम का लाभ 1000 ग्राम पर परसेंट के लिए गुणे कितना, 100। तो फार्मूला हमारा कहता है उसने कितना लिया भाई, 100 ग्राम लिया, है ना। और ग्राहक को दिया कितना, 900 ग्राम। काट पीट लीजिए, 2 2 0 कट गया, 1/9 का मतलब तो मैं ऐसे बताऊंगा, 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%, है ना। लेकिन देख लीजिए 100 का गुणा 1 से किया तो 100/9 हो गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 100 को आप 9 से भाग करिए, 9 कने 9 हो गया, घट गया 1 आ गया, 0 उतारा, 9 कने 9 आ गया 1, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 सही 1/9%। तो उत्तर हमारा आ गया 11 सही 1/9% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर बेसिक से इसको लगाना चाहें, बेसिक से बड़ा पड़ेगा, चलो जाने दो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ही रहा। कह रहा है कोई कपड़ा बेचने वाला दुकानदार अपने कपड़े कुछ सीपी पर बेचने का दावा करता है, परंतु कपड़ा नापते समय 30% कपड़ा चोरी करता है। क्या करता है, चोरी करता है। चोरी कितने किया भैया, 30% कपड़े की, है ना। 30% कपड़े की चोरी किया। जब 30% कपड़े की चोरी कर लिया तो ग्राहक को दिया कितना होगा भाई, 70% दिया होगा, है ना। तो आगे कह रहा है तो इस प्रकार वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है। अभी मैंने बोला भैया लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे में दिया गया वजन या माप और गुणे में कितना, 100, है ना। तो यहाँ पे भी कर लीजिए, यहाँ पे आप देखिए कह सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर कितने का लाभ हुआ, 30 का, 30 चोरी किया, 30 का लाभ किस पर, ग्राहक को मिला कितना, 70% के लिए गुणे कितना, 100, 0 0 ख़त्म, 100 का गुणा 3 से तो हो जाएगा 300 बटे में कितना, 7। कहने का मतलब 300 को भाग करो 7 से तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28, घटा दिया 2 आ गया 0, है ना। और 7 42 सही और 6/7%, है ना। ये हमारा क्या हो गया उत्तर। केवल यही फार्मूला याद करना है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में दिया गया वजन या माप गुणे में 100, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कोई दुकानदार अपनी वस्तु को सीपी पर बेचने का दावा करता है, परंतु कम वजन देकर 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। कितना लाभ कमाता है, लाभ कमाता है 25%। यदि किसी ग्राहक को 40 kg वजन बोल कर दे रहा है तो ग्राहक को कितना सही वजन मिल रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं माना दुकानदार x kg चोरी करता है। आप कह सकते हैं माना दुकानदार x kg की चोरी करता है। यहाँ पे कितना चोरी कर रहा है वो पता नहीं है, है ना। तो लाभ उसका कितना है, लाभ उसका है 25%। कितना है, लाभ उसका है 25%, लाभ उसका है 25%, ठीक है। यहाँ पे इसका आप लोग फार्मूला जानते हैं भैया, लाभ प्रतिशत बराबर अभी मैंने बताया चोरी बटे में दिया गया वजन और गुणे में कितना, 100, इस प्रकार से। तो यहाँ पे लाभ दिया है, चोरी को मैंने x मान लिया है तो यहाँ मैं x रखूँगा, और दिया गया वजन 40, इसी 40 में से x माइनस x कर दिया, गुणे कितना, 100, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें क्लियर हो गई।
तो मैं काट सकता हूँ 25 सेकंड 25, 25 चौका 100। 4 को मैं इधर लाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, है ना। 4 को मैं इधर, 4 का गुणा यहाँ पे होगा, 4 का गुणा यहाँ हो जाएगा 4x, गुणा हो जाएगा 30, बचा 4x बराबर क्या 40 माइनस x, है ना। अब इस माइनस x को मैं इधर लाऊंगा तो होगा 4x, यहाँ माइनस है यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा x बराबर 40। तो क्या हो जाएगा 4x और x बराबर 5x बराबर 40, और x बराबर जब मैं ज्ञात करूँगा 40/5, 5 8 40, x बराबर कितना आ गया 8 kg। कितना आ गया 8 kg। अब आप कह सकते हैं, कुल वजन कितना था, कुल वजन था 40, कुल वजन था, है ना 40 kg। क्या बोला है चोरी, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ चोरी उसने कितना किया, चोरी उसने किया 8 kg का। अच्छा कुल वजन कितना बोल के देता है 40 kg। तो क्या बोला है, क्वेश्चन क्या पूछा है तो ग्राहक को कितना सही वजन मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं ग्राहक को मिला वजन बराबर कितना 40 माइनस x। तो 40 और x का मान आया है 8, घटा देना तो आ जाएगा 32 kg। कितना आ जाएगा 32 kg ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा मेथड नंबर 1 था। क्या था मेथड नंबर 1 पेवर बेसिक। अब अगर इसका हम मेथड नंबर 2 देखें, ट्रिक कैसे अलग काम करते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, है ना। जिन बच्चों को x से डर लगता है वो भी इस सवाल को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। किस प्रकार से, उनको केवल ये लिखना है ग्राहक को मिला वजन बराबर, ग्राहक को मिला वजन बराबर, ग्राहक को मिला वजन बराबर वजन बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत और गुणे में कितना 100। यही फार्मूला लिख लीजिएगा, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं ग्राहक को मिला वजन बराबर, कुल वजन कितना था 40 kg। यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस लाभ कितने को रहा है 25% का, गुणे कितना 100। तो देखिए आप कह सकते हैं ग्राहक को मिला वजन बराबर कितना 40 बटे में 125 गुणे में कितना 100, तो आप इसको काट सकते हैं 5 8 40, 5 दूनाई 10, 2 बचा 5 25, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, तो 8 चौक तो बराबर कह सकते हैं 8 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा 32 kg। यहाँ से आप डायरेक्ट उत्तर कर ला सकते हैं। अगर आपसे पूछे कितना चोरी किया, तो चोरी बराबर 40 माइनस 32 बराबर 8 kg। 8 किलो चोरी करता है दुकानदार, उत्तर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। आशा करते हैं अब तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कोई ग्वाला अपने दूध को सीपी पर बेचने का दावा करता है परंतु कम माप देकर 20% का लाभ कमाता है। यदि ग्राहक को 140 लीटर दूध कहकर दे रहा है तो ग्राहक को कितना सही माप मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी फार्मूला आप वही लगा सकते हैं, ग्राहक को मिला वजन बराबर वजन और बटे में 100 प्लस लाभ और गुणे 100, जितना पानी मिलाएगा उतना लाभ। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ग्राहक को मिला लाभ बराबर कुल कितना कह के देता भाई 140 लीटर कह के देता है, 140 लीटर कहकर देता है। 100 तो आप लिखेंगे प्लस कितने का लाभ होता है 20% का, 20 लिखेंगे प्रतिशत और गुणे कितना 100, गुणे कितना 100, है ना। इसको आप हल कर लीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो 140 बटे में
120 और गुणे में 100 है ना, 0 0 ख़त्म और 2 7 14 2 6 12 है ना। 100 का गुणा यहाँ हो गया तो ये हो गया 700 बट्टे में 6 है ना। तो अगर मैं काटूँ 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 एक बचा 2 पंचे 10 0 आ गया 350 बट्टे में 3। इसी को भाग कर लो, 350 को जब 3 से भाग करेंगे 3 एकन्ने 3 पूरा कट गया, 5 उतारा 3 एकन्ने 3 2 आ गया, 0 उतारो है ना। तो 3 छक 18 हो गया, यहाँ पर आ गया 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 116 सही 2/3%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता। मैंने मान लिया सीपी कितना है, सीपी है भैया 100%। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुकानदार 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। कह रहा भैया 100 रुपये का सामान खरीदे थे है ना, अब 20 रुपये तुमको ज़्यादा दे रहे हैं, केवल आपसे 20 रुपये हम ले रहे हैं, मतलब 120 में आपको सामान दे रहे हैं। आगे कह रहा है परंतु वजन करते समय भी 20% कम वजन देता है, लेकिन जब वो तौलता है 100% आपको नहीं दे रहा है, यहाँ 20% क्यों कटौती कर रहा है, मतलब वो उसने आपको दिया 80 रुपये का ही सामान, 80% दे रहा ना कि 100%। ठीक है, कह रहा है कम वजन देता है, इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आप देखिए आपको दिया 80, तो 80 और 120 के बीच का अंतर निकालो। अंतर जब आप निकालेंगे तो अंतर कितना आएगा, 40 का उसने लाभ कमाया है ना। यहाँ आप कह सकते हैं 80 से 120 के बीच में उसको लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 40 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर 40 का लाभ हुआ किस पर, इसी 80 पर, 80 और गुणे में कितना 100 है ना। 40 एकन्ने 40, 40 दुनाई 80, 2 एकन्ने 2, 2 पंचे 10 और 0 बराबर आ गया 50% का उसको लाभ हो गया। कितने का लाभ हुआ, 50% का। या ऐसे भी कर सकते थे 40 बटे में 80 गुणे में कितना 100 है ना, 0 0 ख़त्म, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 एक कम 2, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 0 50%, जैसा आप चाहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कोई दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है। मैंने मान लिया भाई 100 रुपये का उसने सामान खरीदा, अब कह रहा 20% कम में बेचने का, हानि कह रहा भैया हम 20% इस सौदे पर क्या उठा रहे हैं, हानि, मतलब 80 रुपये में ही बेच रहे हैं, 80% में ही बेच रहे हैं, 80 रुपये में ही इस सामान को बेच रहे हैं। आगे कह रहा है परंतु वजन करते समय 30% वजन में चोरी करता है। आप देखिए परंतु जब वजन कर रहा है ना, यहाँ आप इस प्रकार से इसको लिखें, मैंने मान लिया 100%, सीपी हमारा कितना है, सीपी का अगर मैं यहाँ लिखूँ 100%, सीपी 100%, 100 रुपये का सामान है, 80 रुपये में बेच रहा है ना। तो ESP अगर मैं इसको बना दूँ ESP है ना, तो उसको 80 रुपये में बेच रहा, हानि हुई। आगे कह रहा है लेकिन वजन करते समय 30%, कितना भैया 30% कम देता है, मतलब 70% देता है। तो भाई 70, 100 सामान 70 में दे दिया है ना, 70 और 80 के बीच का अंतर कितना आया, अंतर आया 10 का, 10%, या 10 रुपये को उसने फ़ायदा लिया किस पर, 70 पर। तो आप कह सकते हैं लाभ प्रतिशत बराबर 10 का लाभ किस पर, 70 पर, और गुणे कितना 100, 0 0 ख़त्म, 100 का गुणा 1 में 100/7 हो गया है ना। और जब 100 को आप 7 से भाग करेंगे तो 7 से भाग करेंगे 7 एकन्ने 7 हो गया, 7 एकन्ने 7 हो गया, यहाँ पे आ गया 3, 0 उतार लिया है ना, और 7 चौक 28 हो गया, घटा लेंगे 2 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 14 सही 2/7% है ना, इतना आंसर हो गया। प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 8 में इतना ही। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।